आ जाते हैं फैज़ाबाद धरना केस पर। बड़ी साहब ये तो अच्छी बात है, और लेकिन अब बड़े बढ़ चढ़ के रिव्यू पिटीशन में कोई एक जा रहा था, अब सारे भाग रहे हैं। शेख रशीद साहब चूँकि हैं नहीं तो उनके वकील भी अब वज़ीर बन चुके हैं, तो वो कहते हैं जी हम भी शायद वो भी शायद वापस ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसा ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है? शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा बेनियाज और बड़ा मेहरबान है। अच्छा, मेहरबान है। चलो मैंने लूज तर्जमा किया है, इसको कोई गलत ना ले लें। वो बिल्कुल मफहूम तो यही है, मफहूम की बात। लेकिन बदकिस्मती है कि कुछ लोग खुद साख्ता माज़अल्लाह खुदा होने के दावेदार हैं। चले हम बहरहाल, मैंने क्या क्या बोला, मेरी लिमिट क्या है? और नहीं लिमिट कोई नहीं, आपकी अनलिमिटेड है। बात यह है कि फैज़ाबाद धरने वाला केस तो अब उन्होंने टेकअप कर लिया। अब उसमें जो इशू थे आपके सामने थे, अब इसमें जो हुआ उसके बाद फैज़ हमीद साहब ISI के जो उस वक्त चीफ थे, तो तब 4 साल तक जो केस लगे ही नहीं, रिव्यू पिटीशन जो है इसकी हुई नहीं। अब ये हो गया है, तो अब क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा सिलसिला निकले कि जो लोग अपने आइन के दायरे में सब अपना अपना काम करें, ये कोई इसका नतीजा ऐसा निकल सकता है? नहीं, मुश्किल लगता है। माफ़ी चाहता हूँ, ना आइन है ना कानून है ना उस पर इम्प्लीमेंटेशन है। गालबन वादी उल नज़र में 2017 में ये धरना हुआ था। 2017 में, मुझे नहीं पता किसकी हुकूमत थी किसकी नहीं। फिर 2000 मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी ना, मुझे नहीं ना पता सर, मेरी मेमोरी थोड़ी सी वीक है, थोड़ा सा मार्जिन। हाँ नहीं कोई बात। आपने भी हाथ में वो पकड़ी हुई है ठुस ठुस। और 2019 में इसका फैसला आया था। नहायत एहतराम, चाहे वज़ीर आज़म हो, चाहे चीफ जस्टिस साहबान हो, या चाहे कोई भी होता, हर अफसर की अपनी ओहदे की अपनी प्रायोरिटी होती है। इन्होंने समझा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अहम मोहतरम जस्टिस फ़ाइद चीफ जस्टिस साहब ऐसा ने कि ये इशू है जो 2017 में हुआ, 19 में आया, और उस वक़्त नून लीग की हुकूमत थी। उसके बाद उसने भी इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसके बाद मोहतरम इमरान खान साहब ने भी नहीं इम्प्लीमेंट किया, और उसके बाद फिर PDM की आई, और अब फिर PDM की आई, और फिर भी अमल नहीं हुआ। इस फैसला हो जाएगा तो अच्छी बात है। अदारे जो भी हों, कोई भी अदारा जब अपनी आइनी हद से तजावज़ करता है तो वो मुल्क को तबाही के दहाने में ले जाने के लिए अपना हिस्सा डाल देता है, अपना हिस्सा डाल देता है। तो लिहाजा इसका फैसला, तमाम पिटिशनें वापस हो गई जो कल भाग भाग लाइन में लग रही थी। हाँ 3 तो निकल गए, वफाक भी निकल गया, उसके बाद PTI भी गई, उसके बाद वो क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने भी वापस ले ली। वो सिलेक्शन कमीशन ने लिया नहीं लिया, देखें गुजारिश। सॉरी, पैमरा ने भी वापस ले ली। पैमरा ने भी वापस ले, चलो पैमरा करे ना करे, गुजारिश है कि इसका फैसला, हमारी ख्वाहिश है। IB ने भी वापस ले ली। IB क्या होती है? इंटेलिजेंस ब्यूरो। भट्टी साहब, अच्छा, मैं ABC नहीं, मैंने तो आज सुना था, मेरा ख्याल था अलीमद आ बेलिबा तेलिफ्ता टेलिफ्टा आ बा बा टा टा के लिए आज तुमने मुझे गेस्ट बुलाया। अभी तो विदड्रॉ कर रहे हैं ना, वो विदड्रॉ कर रहे हैं। इस पे अब जाहिर है अब फाइजी साहब आपको पता है बड़े फाइन सेंस ऑफ जजमेंट है। वो माशाल्लाह हर मौजूदा ताकतवर शख्स किसी भी ओहदे पर वो हमेशा ही अच्छा होता है। मैंने ज़िंदगी में कुछ ताकतवर शख्स को बुरा नहीं देखा। जब वो चले जाते हैं ना, फिर हम उनके एहतसाब की बातें करते हैं। फायदी ईसा साहब ने ये लिया, पहला कुछ और लिया था, पता नहीं सीक्रेट या प्रोसीजर बिल। मेरे ख्याल में काई साहब इसका फैसला होना चाहिए, 100% ये कौम पर एहसान होगा। लेकिन क्या ही बेहतर होता कि फायदी ईसा जैसे आदमी जो आइन और कानून की हुक्मरानी पर 100% यकीन रखते हैं, एक फ़ैसला साबिक़ चीफ जस्टिस दे गए थे 90 दिन में आइन के मुताबिक इलेक्शन, और ख़ुद फायद ईसा साहब ने फरमाया था कि मुझे जजमेंटें ना दिखाएं, मैं आइन और कानून का पाबंद हूँ। इन 90 दिन में इलेक्शन की भी बात सुनी जा सकती है। फैज़ाबाद लड़ना हुआ तो देखे ना, 2017 में हुआ, नून लीग की हुकूमत थी, आए गए, एजेंसियों के किरदार क्या था, फैसला आने के बाद 4 साल तक नज़रसानी की अपीलें ही किसी ने नहीं सुनी। इनकी मेहरबानी इन्होंने सुन ली। 27 तक गालबन नवंबर तक अक्टूबर तक वो दिया जमातों को, और यकम को इसकी होगी पॉलिसी। अल्लाह करे जो भी है, जिसने भी इख्तियार से तजावज़ की है, वो ना देखा जाए कि ये पोस्ट ऑफिस का आदमी है या महकमा एजुकेशन का है, उसके खिलाफ हो। तो हमारी ख्वाहिश तो यही है मरने से पहले कि पाकिस्तान में आइन और कानून। बात तो आपकी ठीक है,
ये भी बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। हम ये नहीं कहते कि हम इसकी कोई इंपॉर्टेंस को कोई जो है वो मिटिगेट या कम करके दिखाने की कोशिश करें, मगर जो आपने कहा, जो फैसला जो है वो दे के गए थे चीफ जस्टिस साहब इससे पहले कि जी 90 दिन में इलेक्शन कराएं, वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरी नज़र में। देखिए, मैं एक आम शहरी हूँ, मैं कोई लॉ एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरी प्रायोरिटीज़ ज़रा छोटी, घटिया, गैर म्यारी हो सकती हैं, लेकिन मेरी राइट तो है ना अपनी चीज़ें रखने का। बट नहीं, वैसे पाकिस्तान में नहीं है। क्यों नहीं है? इंशाल्लाह है, कोई ऐसी बात नहीं। हमें तो नहीं है, लेकिन आपको होगा। अच्छा बड़ी साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें जो हैं क्यों ना टेकअप की जाएं, और फिर ये सिलसिला भी बंद होना चाहिए। राना साहब हमारे दोस्त, हमारे टीवी पे भी आते हैं कि आप एक सिटिंग जो है अपना वज़ीर दाखिला, उसे कहते हैं हम तुम्हें गायब कर देंगे, तुम मिसिंग पर्सन बन जाओगे। तो ये कौन हाथ रोकेगा भट्टी साहब? कादी साहब, 5 में से पिटीशन 4-5 वापस हो गई, एक एम 7 3 7 5 वापस हो गई, 2 रह गई हैं। शेख रशीद वैसे ही गायब हो गए। हाँ, तो जिस मुल्क में मौजूदा वज़ीर दाखिला को साबिक वज़ीर दाखिला कहे, ओए तू आइन और कानून की बात करता है, तू शेख रशीद का अंजाम याद रख। इसका क्या मतलब है? कि तुझे गायब कर दिया जाएगा, लापता कर दिया जाएगा, तेरा नामो निशान नहीं रहेगा, कोई अदारा ऑन नहीं करेगा, किसी जज के पास नहीं जाएंगे। तो काजी साहब, नहीं, एक मैं बात करना चाहता हूँ सर, 2 दफ़ा हाई हैंडेडनेस हुई इनके साथ, राना सनाउल्लाह साहब के साथ। इससे पहले इनके साथ ज्यादती हुई, इन्हें उठाया गया, हमने तब भी एहतजाज किया, अब भी करते हैं। इन पर 2 नंबर केस बनाया गया, ठीक है। उस वक्त हल्फ दे रहे थे वो जनाब, उस वक्त के जो वज़ीर दाखिला थे, और वो कुछ भी नहीं था। अच्छा, 2 नंबर केस पे एहतजाज करना आईनी तौर पर लीगल है? बिल्कुल है। हमने एहतजाज नहीं किया था राना साहब के लिए, जब इन्होंने वो जेल काटी है जो असली जेल होती है, इनके लीडरों को वो जेल नहीं मिली। अच्छा, मैंने समझा कि शायद एहतजाज उसका मैं ये कहता हूँ कि मैं ये कह रहा था कि इनका ये कहना इस तरह नहीं बनता। नहीं, उनका कहना बनता है। आपके वज़ीर आज़म काबिल एहतराम अनवारुल काकड़ साहब, जो किसी भी मुंतखब वज़ीर आज़म से ज़्यादा बाख्तियार है, वो कहते हैं एक बड़ी जमात अगर इलेक्शन में हिस्सा ना ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो एहतजाज भी करता है तो हफ्ते बाद ख़त्म हो जाएगा। देखिए, आप निगरान वज़ीर आज़म हो, आप अमेरिका जाए, इसकी ज़रूरत क्या थी? सऊदीया जाए, कोर्ट्स मौजूद है ना, कानून मौजूद है किसी पार्टी को बैन करने। मेरी बात सुने ना, इन्हें ज़रूरत क्या थी ये बात करने की? ना कोर्ट होंगे, कानून नहीं है, कानून है तो अमल दरामद नहीं है, आइन है तो अमल दरामद नहीं है। नहीं, मेरा सवाल और है, जब इनसे ये पूछा गया कि मियां नवाज शरीफ साहब कब आएंगे, तो उन्होंने कहा भाई नीचे हमारी लॉ एनफोर्समेंट और कानून मौजूद है, तो वो जो फैसला करेंगे वो ठीक है। तो इस सिलसिले में इन्हें ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि कोई पार्टी शामिल होती है या नहीं होती? कि भाई कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, तो ये बयान वहाँ नहीं रिपीट किया जा सकता था? कानून तो ये कहता है, अगर कोई इश्तिहारी, चाहे उसका नाम नवाज शरीफ हो, मोहम्मद रशीद हो, मोहम्मद बशीर हो, जवेद हो, इमरान बशीर हो, अगर कोई इश्तिहारी सजाद याफ्ता आता है तो उसे आइन कहता है गिरफ्तार करें। कानून जो कहे, हाँ उस पर अमल दरामद मर्जी है ताकतवरों की, उसे रिसीव कर लें, उसे VVIP प्रोटोकॉल दे दें, उसे जलसा करने की इजाज़त दें या जेल में नहीं दें। कानून का ये सब अंग्रेज़ दौर ने बनाया है या हमने, कोई भी गलत नहीं। इम्प्लीमेंट करने वाले बददयानत और जालिम है। हर आदमी अपनी ताकतवर अपनी अपनी मर्जी की तशरीह करता है। वो ये चाहता है कादी सईद वो बोले जो उसको अच्छा लगता है, जो सच है वो नहीं, वो मैटर नहीं करता।